हर एक पाप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। और कई बार इस संसार में रहते हुए बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हम अपनी जिंदगी में आने देते हैं और मित्रों की संगति से या टेलीविजन पर जो हम सीरियल्स देखते हैं या दूसरों की बातों से प्रभावित होकर हमको ऐसा लगता है कि ये तो एक सामान्य बात है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं है। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि घातक हो सकती हैं हमारी जिंदगी के लिए और उससे बढ़कर हमारी आत्मा के लिए। और इसलिए हमें सजग रहना है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसको हम शायद गंभीर पाप नहीं समझते, परंतु ये बहुत घातक पाप है। और ये पाप है आलस्य का पाप, आलसी होने का पाप, सुस्तीपन का पाप। किसी ने परिभाषा देते हुए कहा है कि आलस्य एक ऐसी निष्क्रियता है जो व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारियों से, उसके परिश्रम से और आत्म अनुशासन से वंचित करती है और उनके प्रति लापरवाह होने को प्रेरित करती है। हम में आत्म अनुशासन की कमी आ जाती है, हम आलसी हो जाते हैं और धीरे धीरे होता यह है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो जाते हैं और हमको लगता है कि बड़ा सामान्य सा हम जीवन जी रहे हैं। परंतु समय की बर्बादी करना, सुस्ती करना, आलस्य, ये एक गंभीर बात है परमेश्वर की दृष्टि में। परमेश्वर ने हमको जिंदगी दी है और आशीषित किया है और इस जिंदगी के साथ परमेश्वर ने हमको बहुत से तोड़े दिए हैं, बहुत सी योग्यताएं दी हैं ताकि हम कुछ जिम्मेदारियों को पूरी कर सकें। जिस योजना के तहत परमेश्वर ने हमको इस संसार में भेजा है, उस योजना को पूरा करना है, उस दिशा में हमको बढ़ना है। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की दिशा में आगे बढ़ना था तो वो जानता था कि रास्ता कठिन है, बहुत पीड़ादायक है, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने दृढ़ता से यरूशलेम की ओर अपना मुख कर लिया। वो उस कठिनाई के रास्ते पर जाने के लिए तैयार था, यहां तक कि वो जानता था कि उसको मृत्यु भी सहना पड़ेगी, उसको मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। परंतु वो ये भी जानता था कि मानव के उद्धार के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत तेजी से अपनी जिंदगी में जो 3 वर्ष की जो उसकी सेवकाई थी, उसमें मुस्तैदी से, परिश्रम से यात्रा करते हुए, जोखिम उठाते हुए, दुश्मनों का सामना करते हुए, विषमताओं से गुजरते हुए वो आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, यहां तक कि मृत्यु भी उसको नहीं रोक पाई और उसने हम सबों के लिए उद्धार का अनंत जीवन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो आलस करना हमारी जिंदगी में जो बात है वो उचित नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हम में से हर एक को जो जिम्मेदारी दी है, जिस उद्देश्य से भेजा है, उसको पूरा करने के लिए हमको सतत प्रयासरत होना है। और आलस्य निष्क्रियता की दशा है जो हमें आत्म अनुशासन से और परिश्रम से वंचित कर देती है। अब हम कुछ बातों को देखेंगे जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं कि हम कैसे जानेंगे कि कोई व्यक्ति आलसी है या हम में आलस ना हो, तो किन बातों के लिए हमको सजग रहना है। नीति वचन 12:24 में लिखा है, काम काजी लोग प्रभुता करते हैं परंतु आलसी बेगारी में पकड़े जाते हैं। अपनी जिंदगी को व्यर्थ गंवा देते हैं आलसी लोग, परंतु जो काम काजी लोग होते हैं वो अपना स्थान बनाते हैं, वो लोग प्रभुता करते हैं, उनके हाथ में अधिकार होता है, उनके हाथ में जिम्मेदारियां होती हैं, उनको परमेश्वर बढ़ाता है। नीति वचन 19:15, आलस से भारी नींद आती है और प्राणी ढिलाई से काम करता है और वह भूखा ही रह जाता है। नीति वचन 20:13, नींद से प्रीति ना रख नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। नीति वचन 22:13 में
लिखा हुआ है कि जो आलसी व्यक्ति है वो बहानेबाजी करता है, वो बड़ा प्रोफेशनल हो जाता है, वो बड़ा निपुण हो जाता है बहाना बनाने। और इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है, आलसी कहता है बाहर तो से होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा, तो मैं क्यों जाऊं, बाहर तो खतरा है, बाहर तो ऐसी परिस्थिति है, बाहर तो वैसे लोग हैं, दुनिया बिगड़ गई है, मैं कैसे बाहर जाऊं, तो मैं तो यहीं पर सुरक्षित हूं, अपने सुरक्षा कवच में ही मैं रहूंगा। किसी ने कहा है कि जो पानी का जहाज होता है वो बहुत मेहनत से और बहुत विशिष्टता से बनाया जाता है और बहुत खूबसूरत होता है, परंतु पानी का जहाज अपने हार्बर में समुद्र के किनारे पर रुकने के लिए नहीं होता। पानी का जहाज होता है कि वो जाए और जाकर के समुद्र की लहरों का सामना करे, तूफानों का सामना करे और आगे बढ़कर अपने कार्य को पूरा करे, मंजिल पर पहुंचे। तो आलसी व्यक्ति जो होता है वो परिश्रम से बचता है, आलसी व्यक्ति जो होता है वो बहाने बनाता है और अव्यवस्था भी उत्पन्न करता है। नीति वचन 24, 30, 31 में लिखा हुआ है कि जब मैं आलसी और निर्बुद्धि मनुष्य के खेत से होकर के जाता था, उसकी बारी से होकर के जाता था, तो वहां सब कटीले पेड़ भर गए थे और यहां तक वहां बिच्छू थे और पत्थर का बाड़ा गिर गया था। नीति वचन 20:4 में लिखा है, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता है और कुछ नहीं। जब हमें परिश्रम करना है तो बाहर का मौसम हमारे परिश्रम को प्रभावित नहीं कर सकता, हमको तो विषमताओं में आगे बढ़ना है। यही प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण है, यही प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। आलसी व्यक्ति का एक और गुण होता है कि वो मात्र कल्पना करता है। नीति वचन 21-25 में लिखा है, आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार कर देते हैं। और इसी पुस्तक के 13वें अध्याय की 4थी आयत में लिखा है, आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी जो है वो हिष्ट पुष्ट हो जाते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं। आलसी मनुष्य की एक और पहचान है, या हमें इस बात से बचना है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके 3 अध्याय की 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है, और जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी यह आज्ञा देते थे, यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। परमेश्वर का वचन इतनी स्पष्ट बात, इतनी कटु बात कहता है कि जो परिश्रम ना करे उसे भोजन करने का भी अधिकार नहीं है। क्योंकि हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते और दूसरों के काम में हाथ भी डालते हैं। तो इसलिए हमको परमेश्वर के वचन में स्पष्ट आज्ञा दी गई है कि हमको परिश्रम करना है, मेहनत करना है, नकारात्मक और विषमताओं की परिस्थिति में भी आगे बढ़ते जाना है। हमको आलस्य नहीं करना है, क्योंकि आलस्य शैतान हमारे जीवन को विषैला बना देता है। अब हम प्रमुख बात पर आते हैं कि आलस्य को कैसे दूर करें। हमको ये समझना है कि परमेश्वर के निर्देशों को हमको गंभीरता से लेना है। परमेश्वर ने जो कुछ कहा वो उसका आदेश है, वो उसकी आज्ञा है, उससे हमें विमुख नहीं होना है। हमको मात्र ये नहीं समझना है कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, हमारे लिए लाभदायक है। नहीं, परमेश्वर का जो वचन है वो उसका आदेश है, उसका पालन हमको करना है। रोमियो 12:11 में लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। सभोपदेशक 9:10 में लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे शक्ति भर करना, अपनी पूरी शक्ति से अपने कार्य को करना। और यहां तक कि नीति वचन का लिखने वाला अपने 6वें अध्याय में कहता है कि जाकर के चींटियों से सीख और
बुद्धिमान हो जा, क्योंकि ना तो उनका कोई न्यायी है, ना उनका कोई प्रधान है, ना उन पर कोई प्रभुता करता है, ना उन्हें कोई आदेश देता है, परंतु वो अपने समय से पहले अपना भोजन जुटा लेती हैं, मेहनत करती हैं, परिश्रम करती हैं और आने वाले समय के लिए तैयार रहती हैं। अगर कठिनाई का समय आए, अगर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा का समय आए, तो हमें तैयार रहना है। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि हमें इन बातों को गंभीरता से लेना है। दूसरी बात, परमेश्वर ने जो हमको योग्यताएं दी हैं, वो इसलिए दी हैं कि हम परमेश्वर की कलीसिया को मजबूत बनाएं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, और सबसे बड़ी बात, हम दूसरों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह को, उसके उद्धार को, उसके प्रेम को, उसकी क्षमा को, उसका प्रभाव डाल सकें, उसकी गंभीरता समझा सकें। कुलुस्सियों 3:17 में लिखा है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आदम और हवा ने जब पाप किया और परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर कर दिया, तो परमेश्वर ने कहा कि ये जो भूमि है, ये तो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, तू खेत की उपज खाएगा और अपने पसीने से, जो तू पसीना बहाएगा, जो तू मेहनत करेगा, उसी की रोटी खाएगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। तूने पाप तो किया है, परंतु तुझे विषमताओं से गुजरना होगा। स्त्री, तुझे पीड़ा सहना होगा। तुझे जब प्रसव की पीड़ा से जब तू गुजरेगी, तो उससे तू आशीषित भी होगी। और मनुष्य, जब तू परिश्रम करेगा और जब तेरे जीवन में विषमताएं आएंगी और जब तेरे जीवन में कांटे उगेंगे और जब तुझे कठिनाइयों से गुजरना होगा, तो परिश्रम करते जाना, तब तू अपने खेत की उपज खाएगा और अपने पसीने को बहाकर तू रोटी प्राप्त करेगा। तब परमेश्वर की आशीष, हम जानते हैं, हमको प्राप्त होती है। हमको परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करता है। एक अंतिम प्रमुख बात जो हमको सीखना है कि परमेश्वर ने जो योग्यता हमको दी है और जो कार्य हमको दिए हैं, उनमें हमें लगे रहना है। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुमको कार्य दिया है, जिस बुलाहट से मैंने तुम्हें बुलाया है, जिस उद्देश्य के लिए मैंने तुम्हें चुना है, उसमें तुम लगे रहो। हर एक भिन्न है, हर एक को भिन्न योग्यताएं दी गई हैं, हर एक की जिम्मेदारी भिन्न है। जैसे एक शरीर है, उसमें हाथ का कार्य कुछ और है, पैर का कार्य कुछ और है, मस्तिष्क का कार्य कुछ और है, और इन सब के सामंजस्य से हम अपनी जिंदगी में बढ़ते हैं। और इसी प्रकार परमेश्वर के काम को करने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हमको जो योग्यताएं परमेश्वर ने दी हैं, उनमें हमें निरंतर लगे रहना है, उनमें बने रहना है, उन कार्यों को करते रहना है, प्रभु यीशु मसीह की शोभा प्रकट करते रहना है और निरंतर आगे बढ़ते जाना है। मसीह जीवन आगे बढ़ने का जीवन है। रोमियो उसके 12वें अध्याय की 6वीं आयत के आगे लिखा है, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमको परमेश्वर ने भिन्न भिन्न वरदान दिए हैं और परमेश्वर ने हमको अवसर दिया है। और इसीलिए लिखा हुआ है, जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो। भविष्यवाणी क्या है? कई लोग भिन्न भिन्न उसको इंटरप्रेट करते हैं, अनुवाद भिन्न भिन्न करते हैं, पर परमेश्वर के वचन को जब हम बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमको आशीषित करेगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमको शापित करेगा। यह भविष्यवाणी है। परमेश्वर के वचन का प्रचार भविष्यवाणी है। और इसीलिए लिखा है, जिसको यह दान मिला है
वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करने में लगा रहे। यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे। कितने लोग हैं कितनी विनम्रता से, मुस्कुराहट के साथ, आत्मीयता के साथ, अंतरंगता के साथ, उत्साह के साथ सेवा करते हैं। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। कितनों को लेखन का वरदान दिया है, कितनों को शिक्षण देने का वरदान दिया है। लगे रहो। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। यदि तुम संपन्न हो तो तुम दान देने में उदारता से लगे रहो। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। जो परमेश्वर ने दिया है उसमें हमको आलसी नहीं होना है, उसमें हमको सुस्ती नहीं करना है, उसमें हमको निरुत्साहित नहीं होना है, उसमें हमको बढ़ते जाना है। उन विषमताओं से जूझते हुए हमको उस मार्ग पर जाना है, चाहे उस मार्ग पर हमको कितना भी अंधकार मिले, चाहे उस मार्ग पर मृत्यु की छाया मिले, चाहे उस मार्ग पर कलवरी का क्रूस मिले, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्राप्त की और उसने हमको भी विजयी होने की निश्चितता प्रदान की है अपने पुनरुत्थान के द्वारा। तो आइए हम सब इन बातों को गंभीरता से लें और आलसी ना हो, हम अकर्मण्य ना हो, परंतु चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी स्थिति देश में आए, संसार में आए, कैसी भी पीड़ा आए, कैसी भी विषमता आए, हमको जो दिया है हम आगे बढ़ते जाएं, उस काम में हम लगे रहें। परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, परमेश्वर हमको आशीषित करेगा और पीढ़ियों तक परमेश्वर की आशीषें हमारे परिवार के लोगों को, हमारे अपने लोगों को और न जाने कितनों को प्राप्त होंगी और परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाएगा। परमेश्वर इन वचनों से हमारे जिंदगी में एक नया जोश, एक नया उत्साह, एक नई दृष्टि, एक नई समझ, एक नई बुद्धिमत्ता हमको प्रदान करें और अपने इन वचनों से हमको और हमारे द्वारा बहुतों को आशीषित करें। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से अपने वचनों से आशीष दे।